8 अगस्त का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नायक के प्रचंड प्रहार का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुंबई से 1371 किलोमीटर दूर देश की संसद में एक नेता हुंकार रहा था। उस हुंकार में हिंदुत्व की गूंज थी। उस हुंकार में महाराष्ट्र के साथ छल करने वालों पर प्रहार था। उस हुंकार में महाराष्ट्र के विकास की नींव थी। उस हुंकार में महाराष्ट्र के साथ विचारधाराओं की तस्करी करने वालों के चरित्र का सच था। जी हां, यह हुंकार भरी थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने। वैसे तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा बरपा था, मगर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नंबर आया तो उन्होंने जो कहा वो ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र की सियासी बागडोर काबिल हाथों में है। जिस तरह से श्रीकांत शिंदे ने संसद में भाषण दिया, उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ महाराष्ट्र से आने वाले सांसद भर नहीं है, बल्कि भरोसे से भरे हुए लोकतंत्र के वो प्रहरी हैं जिनकी आंखों में महाराष्ट्र के बेहतरी के ख्वाब पनप रहे हैं। तो बताते हैं आपको कि श्रीकांत शिंदे ने कैसे महाराष्ट्र के विपक्षी दलों की सच्चाई संसद में खोल कर रख दी। श्रीकांत शिंदे ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने विपक्षी दलों की खटिया खड़ी कर दी। सीधे सीधे कहा कि इनके गठबंधन में तो हर नेता ही पीएम इन वेटिंग है। वैसे शिंदे सही कह रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, केसीआर हो या राहुल गांधी, सबकी पार्टी उन्हें पीएम बनाने के ख्वाब सजाए हुए है। आज इस इंडिया अलायंस में हर एक नेता जो है पीएम इन वेटिंग है। हर एक नेता को लगता है कि मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि इस टीम के पास कोई कैप्टन नहीं है। बहरहाल श्रीकांत शिंदे ने साफ लफ्जों में अपोजिशन को बता दिया कि यह लड़ाई गठबंधनों की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम और स्कैम की लड़ाई है। इट्स स्कीम वर्सेस स्कैम। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीकांत शिंदे ने ए से जेड तक यूपीए और एनडीए के शासन की तुलना कर डाली। इनके समय ए से आदर्श स्कैम होता था, एनडीए के समय ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बोफर स्कैम, यहां पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम, डी से डीएलएफ लैंड ग्रैब्स केस, यहां पर डी से डिजिटल इंडिया। अच्छा, श्रीकांत शिंदे तबियत से विपक्ष को धो रहे थे तो उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत बिफर पड़े। उन्होंने शिंदे के खिलाफ टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, श्रीकांत शिंदे को तो मौका मिल गया और वो फ्रंट फुट पर खेलने लगे। श्रीकांत शिंदे ने सावंत को ऐसी खरी खरी सुनाई कि उन्हें दिन में तारे दिखने लगे। जानते हैं, श्रीकांत शिंदे संसद में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचत केसा, हाथ वज्र गावराजे, कांच जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। आप सोच रहे होंगे कि श्रीकांत शिंदे ऐसा क्यों करने लगे, तो बता दें कि यह उद्धव गुट को आईना दिखाने का एक जरिया था। दरअसल उद्धव सरकार ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाली अमरावती की सांसद नवनीत राणा को जेल भेज दिया था। श्रीकांत शिंदे बताना चाहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसके बाद तो श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट की बखिया ही उधेड़ दी। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट वाली शिवसेना पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि आप 2019 में किसकी तस्वीरें लगाकर चुनाव जीते थे, बताइए भाई। फिर आपने धोखा देकर बाला साहब ठाकरे के विचारों से ही समझौता कर लिया। याद है ना कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शिवसेना को मैं कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, और ऐसा हुआ तो अपनी दुकान बंद कर लूंगा। तो फिर आपने बाला साहब के विचारों से समझौता किया तो जनता ने भी आपकी दुकान बंद कर दी। यहां पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहां पर बंद कर दूंगा। श्रीकांत शिंदे ने कुर्सी के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों से समझौता करने वाले उद्धव गुट को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या उद्धव गुट वाली शिवसेना को जरा सा भी बुरा नहीं लगता कि उन्होंने बाला साहब के विचारों से समझौता करके महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया? और क्या श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से संसद में विचार रखे, क्या 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव की अगुवाई श्रीकांत शिंदे ही करेंगे? आपकी इस मसले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।